हेलो मेरे प्यारे भारतीयों, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतीय हैं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हम भारत देश की इस जन्मभूमि पर पैदा हुए हैं। इस धरती माँ की गोद में खेले पले बड़े हुए हैं। बड़े गौरव की बात है। सोचो और ध्यान धरो कि यह कैसा देश है। यह एक ऐसा देश है जिसने मुसीबत में एक होकर अपने जीवन को बलिदान कर देश को आज़ाद कराया। ऐसे ऐसे माताएं बहनें महापुरुष इस देश में हुए हैं जिन्होंने आज हमें स्वतंत्रता की सांस दिलाई है। इसलिए हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतीय हैं। सबसे पहले हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा पुराना भारत कैसा था। हमारा पुराना भारत कैसा था, इस प्रश्न का आंसर यह है कि हमारा पुराना भारत खुशहाल था, खुशियों से भरा था। चारों तरफ मनमोहक नज़ारे थे। चारों तरफ फूलों सा खिला हुआ बगीचा था। यह सब ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय के मनुष्य की जो भावनाएं थी वह शुद्ध थी, सहयोगी थी, ईमानदार थी और दूसरों को सुख देने वाली थी। इसलिए हमारा प्राचीन भारत खुशहाल था। लेकिन जैसे जैसे हम नए भारत का निर्माण करते गए, हमने दूसरों का सहयोग पाने की कोशिश की, बल्कि हमें तो दूसरों को सहयोग देने की अपनी ताकत बनानी चाहिए, न कि दूसरों का सहयोग पाने की। इस बात का मतलब यह है कि जैसे जैसे हमने अपने भारत में नई शिक्षा नीति, नए विचार, नई तकनीकी का निर्माण करना शुरू किया संसार की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए, तो हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को भुला दिया। हमें ये सभी चीज़ करनी ज़रूरी है, क्योंकि जिस दौड़ में पूरा संसार दौड़ेगा, हम अगर उसमें नहीं दौड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को नहीं भूलना है। हमारे मन, आत्मा और विचारों में सबसे पहले हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति समाई होनी चाहिए। उसको नींव बनाकर ही हमें नए का निर्माण करना चाहिए। यही होना चाहिए हम भारतीयों का कर्तव्य। मैं अपने भारत देश, अपनी भारत माता और अपने भारत के उन सभी मनुष्यों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया, सौ बार सिर झुकाकर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि उनका दिया हुआ बलिदान हम चुका नहीं सकते और जो उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है उसको हम भुला नहीं सकते। लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर अपने देश को एक नैतिक वातावरण प्रदान करें। आज के जितने भी नौजवान हैं वो विदेशी हवा में सांस लेना चाहते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं कि वह ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मेरे पास ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है। तो ये गलत है। आपको उनकी नकल करने की बजाय आपको यह सोचना चाहिए कि यह क्यों कर रहा है ऐसा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको अपने देश में ही अपना सारा ज्ञान विकसित करना चाहिए। दूसरों की नकल करो आप आगे बढ़ने के लिए, नए तरीके जानने के लिए, नई तकनीकी जानने के लिए, नया ज्ञान सीखने के लिए, लेकिन अपने देश को मत भूलो, अपनी संस्कृति को मत भूलो। वह ज्ञान जो आपने सीखा है कहीं कहीं से, वह सारा अपने देश में ही प्रयोग करो ताकि अपना देश उन्नति करे, विकसित हो।
यही हम भारतीयों का कर्तव्य होना चाहिए। हमें हर जगह प्रेरणा ढूंढनी चाहिए। प्रेरणा एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे अंदर के बुरे भावों को ख़त्म कर देता है, और वह प्रेरणा हमारे इतिहास में भरी पड़ी है। जैसा हमारे भारत का इतिहास है, ऐसा आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। हमारे भारतीय इतिहास में ऐसे ऐसे अमूल्य वचन, अमूल्य बातें भरी पड़ी हैं जो हमारे जीवन को स्वर्ग की तरह बदल देंगी, स्वर्ग जैसा बना देंगी। लेकिन आप उन जगह पर जाइए, तो वहाँ पे जाके उन किताबों को पढ़िए, तो तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री क्या है। अगर भारत का हर एक मनुष्य, एक मनुष्य, एक गुणीवान व्यक्ति का इतिहास अपने जीवन में धारण कर ले, तो देखो हमारे इतिहास में कितने गुणी चरित्र हैं। उन सभी को हम सभी धारण कर लेंगे तो हमारा देश महान बन जाएगा। और अंत में मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि माँ, बेटी, बहन, ये सभी हमारी पूजनीय होती है। आप सभी नौजवान महापुरुषों से मैं प्रार्थना करती हूँ, कभी भी किसी को बुरी नज़र से मत देखो। क्या पता वह किसकी माँ है, बहन है, बेटी है। हमेशा अपनी नज़र को शुद्ध रखो। समय पर सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता।